नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पीडी क्लासेज में। दोस्तों, आज है 5 सितंबर और आज हम देखने वाले हैं 5 सितंबर के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सलाहकार के रूप में तैनात रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा ने इस्तीफा दे दिया है। असीम बाजवा पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है। हालांकि वह चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। असीम बाजवा पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे द्वारा किया गया प्रयास सही है या इसमें कुछ और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाबू राव महात्रे गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले मलयाली कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यश गोपा कुमार। यश गोपा कुमार 2020 तक बाबू राव महात्रे गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले मलयाली बन गए हैं। यह पुरस्कार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स द्वारा भारतीय वास्तुकला में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया था। उनके द्वारा डिजाइन की गई कुछ ऐतिहासिक इमारतें और परियोजनाएं जैसे HDFC बिल्डिंग कोच्चि, केरल हिस्ट्री म्यूजियम कोच्चि, KSRTC बस स्टेशन तिरुवनंतपुरम आदि है। प्रमुख परियोजनाओं में से एक गुजरात में भूकंप के पीड़ितों के लिए अस्थायी आवास की स्थापना शामिल है। इन्हें 1970 में ललित कला अकादमी पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, यहाँ पे आया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स। इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह भारत में आर्किटेक्ट्स का राष्ट्रीय निकाय है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रूस ने निम्न में से किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। रूस ने पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा, यानी पाकिस्तान को किसी तरह के बड़े हथियार सप्लाई नहीं किए जाएंगे। रूस भारत को सबसे ज़्यादा हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश है। इसमें परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन शामिल है। राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री को आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जानकारी दी। दोस्तों, यहाँ पे आया है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। यहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। यहाँ की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। दोस्तों, यहाँ दूसरा देश आया है रूस। रूस की राजधानी मॉस्को है। यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। यहाँ की मुद्रा रूबल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भारत सरकार ने छपाई सामग्री जैसे डायरी, कैलेंडर और त्यौहार के ग्रीटिंग कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश वित्त मंत्रालय द्वारा पारित किया गया था। मंत्रालय ने सरकारी अंगों को ऐसी सामग्री प्रकाशित करने के लिए डिजिटल साधनों को अपनाने के लिए कहा है। यह कार्य प्रिंटिंग गतिविधियों में भारत सरकार की लागत को कम करने और डिजिटल उपकरणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आया है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय की स्थापना 29 अक्टूबर 1946 को हुई थी। वर्तमान समय में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
पूर्वी भूमध्य सागर में हाइड्रोकार्बन संसाधनों की खोज पर निम्नलिखित में से कौन से दो देश संघर्ष में हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए तुर्की और ग्रीस। तुर्की और ग्रीस के बीच संघर्ष है क्योंकि तुर्की ने इससे पहले हाइड्रोकार्बन संसाधनों का पता लगाने के लिए अपने अनुसंधान पोत और युद्धपोत भेजे हैं। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि तुर्की पूर्वी भूमध्य सागर में गैस और तेल संसाधनों को साझा करने के लिए ग्रीस के साथ बातचीत करना चाहेगा। तुर्की के पूर्वी भूमध्य सागर में अपनी गतिविधियों को अपने अधिकार के रूप में उचित ठहराया है और ग्रीस पर उत्तेजक कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। ग्रीस ने दावा किया है कि तुर्की उन क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन संसाधनों की खोज कर रहा है जो ग्रीस के महाद्वीपीय शेल्फ का हिस्सा हैं। दोस्तों, यहाँ पे आया है ग्रीस देश। ग्रीस देश दक्षिण पूर्व यूरोप में एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी एथेंस है। यहाँ की मुद्रा यूरो है। यहाँ दूसरा देश है तुर्की। तुर्की यूरेशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी अंकारा है। यहाँ की मुद्रा तुर्की रीला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में होम उत्सव वर्चुअली प्रॉपर्टी प्रदर्शनी किस बैंक ने शुरू की? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा होम उत्सव नामक एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की गई है। प्रदर्शनी में पूरे देश के जाने माने डेवलपर्स द्वारा डिजिटल रूप से रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी को आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों और गैर ग्राहकों दोनों द्वारा देखा जा सकता है। इस प्रदर्शनी के जरिए ग्राहक इन परियोजनाओं के बारे में अपने घर और कार्यालय में बैठे आराम से ऑनलाइन देख सकते हैं। पहली होम उत्सव प्रदर्शनी मुंबई और पुणे के लिए शुरू की गई है, जहां 60 से अधिक डेवलपर्स द्वारा 100 से अधिक परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। दोस्तों, यहां पे आया है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके वर्तमान समय में एमडी और सीईओ संदीप बख्शी हैं। इस बैंक का टैगलाइन है, हम हैं ना, ख्याल आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने G20 के विदेश मंत्रियों की आभासी बैठक बुलाई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सऊदी अरब। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने G20 के विदेश मंत्रियों की आभासी बैठक में भाग लिया। वर्तमान G20 अध्यक्ष राष्ट्र सऊदी अरब ने बैठक बुलाई। डॉक्टर एस जयशंकर ने लोगों की समन्वित क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर स्वैच्छिक G20 सिद्धांतों के विकास का प्रस्ताव रखा। ये सिद्धांत 3 तत्वों पर आधारित थे: भारत में फंसे विदेशी नागरिकों और विदेशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए भारत ने ट्रैवल बबल बनाने और वंदे भारत मिशन जैसे कई कदम उठाए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आया है G20 संगठन। यह सरकारों और केंद्रीय बैंकों के राज्यपालों के लिए वैश्विक मंच है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। G20 समूह में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। G20 2020 शिखर सम्मेलन सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। भारत 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पोप फ्रांसिस की नई पुस्तक लेट अस ड्रीम को कब प्रकाशित किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी दिसंबर।
पोप फ्रांसिस दिसंबर 2020 में अपनी पुस्तक लेट अस ड्रीम पुस्तक को रिलीज करने के लिए तैयार हैं। इस पुस्तक में पोप फ्रांसिस बताते हैं कि कैसे संकट किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने की कला सिखाता है। इन्होंने इस पुस्तक में अपने निजी जीवन से जुड़े 3 प्रमुख संकटों का हवाला दिया है। किताब पोप फ्रांसिस और उनके जीवन के बारे में लिखने वाले लेखक ऑस्टिन इवरेग के बीच दुनिया भर में कोरोना वायरस प्रकोप के बाद के हफ्तों में कई आदान प्रदान का एक परिणाम है। ऑस्टिन इवरेग एक रोमन कैथोलिक पत्रकार समीक्षक, ब्रिटेन से बाहर एक आधारित लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राज श्रीवास्तव। केंद्र सरकार द्वारा राज श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1997 बैच के IFS अधिकारी हैं और वर्तमान में टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में मिशन अप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। दोस्तों, यहाँ पे आया है क्रोएशिया देश। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। यहाँ की मुद्रा क्रोएशियाई कूना है। यहाँ के राष्ट्रपति जोरान मिलनोविक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डेविड कैपेल। इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर और दिग्गज क्रिकेटर डेविड कैपेल का निधन हो गया। इन्होंने इंग्लैंड के लिए 1987 से 1990 तक खेलते हुए लगभग 15 टेस्ट और 23 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। इन्होंने 1987 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। कैपेल ने 2013 में इंग्लैंड महिला टीम के सहायक कोच और 2016 से 2018 तक बांग्लादेश महिला टीम के कोच के रूप में कार्य किया। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे।